ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमणिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब ताम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्भीषणि नमस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपद्रनेत्र येनातया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतटा जयदतजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती क्रमेण वहनी करणेन वेलाकुलम् अस्वस्थामविगणघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी श्रोतिरा खलु पाण्डै रणनदीकैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम्। लोके सज्जन सट पदैरहरः दीयमानं मुदा भूयाद भारत पंकजं कलिमले प्रशंसि न श्रेयसि मोकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्त्यदिव्यैः अस्मै वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो याशान्तं न विदो सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्याद्रविहं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भोजगणाधिसेवितं तवेद्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमागतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देवी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में भूरी भूरी कोटि कोटि नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हुए गीता जी के सांख्य योग का ये दूसरा अध्याय है, उसका 48वां मंत्र पढ़ रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समर्थं योग उच्यते। योगस्थ योग में स्थित हो करके, योग में स्थित होने का मतलब क्या है? हमारी बुद्धि जो है वह व्यवसायित्मिका होनी चाहिए। व्यवसायित्मिका बुद्धि का अभिप्राय यह है, जहां पर भाष्यकार ने बताया कि एक विषय में ही लगी हुई, उसकी बहुत सी शाखाएं न हो, एक स्थान पर बिल्कुल केंद्रित हो, मन बुद्धि चित्त सभी वहां पर स्थित हो। क्योंकि अव्यवसायित्मिका बुद्धि जो होती है, जिसमें मन की वृत्तियां कभी इधर कभी उधर एक जगह स्थिर नहीं रह पाती, उससे जो प्रमाण जनित शास्त्रों का ज्ञान है वो अछूता रह जाता है। वह शास्त्र का ज्ञान ठीक ठीक उससे नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक आपका फुल कंसंट्रेशन यानी मन बिल्कुल एकाग्र नहीं होगा, मन बुद्धि चित्त, तब तक उसका अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हो सकता। श्रवण भी आप करते हैं तो श्रवण करते समय आपकी श्रोत इंद्रिय तो लगी हुई है, सुन रही है, लेकिन मन अगर चंचल है, मन की वृत्तियां शांत नहीं है, तो भी उसका ज्ञान आपको ठीक ठीक नहीं हो सकता है। तो मन भी श्रोत इंद्रिय के साथ ही लगा होना चाहिए, मतलब से समाहित चित्त हो। तो पहला इसमें क्या बताया कि योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म को हम कैसे करें? तो कर्म को करने के लिए यह बताया कि योग में स्थित होकर के समाहित अर्थात चित्त को समाहित करके बुद्धि को, मन बुद्धि और चित्त को एक स्थान पर लगा करके स्थित करके, और दूसरी चीज बताया संगम त्यक्त्वा। संगम कहते हैं आसक्ति को, किसी के प्रति आसक्ति वहां पर नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके फिर क्या करना है? यदि कोई कर्म करता है, ठीक है, तो पहला चित्त क्या? हम आपका चित्त समाहित है, अर्थात एक ही बिंदु पर एक ही स्थान पर लगा हुआ है। दूसरा चीज, किसी प्रकार के मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति भी नहीं है। तीसरी चीज, चाहे सिद्धि हो, सिद्धि का मतलब जिस प्रयोजन को चाहते हैं आप, वह प्रयोजन का सफलता मिले, यानी वह प्रयोजन आपका सिद्ध हो जाए, उस प्रयोजन का, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, उसका फुलफिलमेंट हो जाए आपका इच्छाओं का। असिद्धि, जो आप चाहते हैं वह पूर्ण नहीं होता है, यानी असिद्धि प्राप्त नहीं होता, आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो इन दोनों अवस्थाओं में या कोई भी कार्य करेंगे संसार में तो दो ही प्रकार के उसके परिणाम होते हैं। पहला, या तो जो कार्य करना चाहते हैं
उसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। दूसरा क्या होगा, नहीं पूर्ण हो, अपूर्ण रह जाए। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में क्या करना है, समता रखनी है। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, बिल्कुल एक समान, मन में किसी प्रकार की व्याकृति न हो, मन बिल्कुल एक जैसे रहे। कैसे, जिस प्रकार से शाम को श्री रामचंद्र जी को क्या दिया गया आदेश, कल आपका सुबह जो है राज तिलक होगा, लेकिन सुबह फिर आदेश दिया जाता है कि आपको 14 वर्ष का वनवास जाना। तो दोनों परिस्थितियों में उनके मन में किसी प्रकार का विचलन नहीं होता है, मन एक जैसा है। उसी प्रकार से आपका उद्देश्य पूरा हो, आपके उद्देश्य का फुलफिलमेंट हो या न हो, बिल्कुल जो चाहते हैं बिल्कुल उसके खिलाफ हो जाए, उल्टा हो। जैसे एक बालक, दूसरा दृष्टांत देते हैं, किसी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, किसी भी परीक्षा में बैठता है तो वह पूर्ण रूप से तैयारी भी करता है, उसकी मेधा शक्ति भी जागृत है। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें दिया गया कि जोगस्थ कर्माणि, के मन समाहित उसका चित्त है और साथ ही आसक्ति भी मन के अंदर नहीं है। उसी प्रकार से वह जो बालक है, बालक पूरा परिश्रम भी किया है, उसकी शक्ति भी, मेधा शक्ति भी जगी हुई, लेकिन अगर वह परीक्षा में पास नहीं होता है तो भी, और परीक्षा में पास हो जाता है प्रथम नंबर से तो भी, उसके मन में किसी प्रकार का विचलन न हो, मन बिल्कुल एक जैसा हो। अगर ऐसी स्थिति उसके अंदर होती है, उसी को कहते हैं समत्वम योग उच्यते। योग मतलब उसी को समत्वम योग उच्यते, मतलब योग की परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, विधि प्रकार से बताया गया है। विधि दो प्रकार से हमारे शास्त्रों में वर्णन किया जाता है, या तो नेति नेति करके यह नहीं करना, यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और यह करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया गया करना चाहिए, दो चीजों को, क्या, चित्त को समाहित करके, चित्त को बिल्कुल एकाग्र करके पाला। दूसरा, किसी प्रकार का मन में कोई आसक्ति न रखते हुए। फिर तीसरी चीज है, परिणाम आपके योग्य हो, आप जो चाहते हैं वैसा हो या उसके विपरीत हो, दोनों परिस्थितियों में आप एक समान रहें, आपके मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है, तो उसी को हम योग कहते हैं। इसके पिछले श्लोक में इसमें मना करके बताया गया था कि केवल आपका कर्म में ही अधिकार है। कर्म माधिकार से मां फलेश कदाचन, कर्म में आपका अधिकार है, जो आप कार्य करते हैं उसका फल होगा, उसमें नहीं अधिकार है, लेकिन कर्म करने में अधिकार है, कर्म करने में अधिकार है। मां फलेश कदाचन, कभी भी भूल करके उसके फल में आपका कोई अधिकार नहीं, इसलिए फल प्राप्त करने की इच्छा आपके मन अंदर नहीं आना चाहिए। तीसरा चीज इसमें यह भी बताया था कि मां कर्म फल हेतु, कर्म जो फल प्राप्त करने का जो कारण होता है, उसका तुम्हें कर्ता भाव भी अपने अंदर नहीं लाना। देखो होता क्या है, जब कोई कार्य नंबर 1 का हो जाता है, श्रेष्ठ कर्म हो जाता है, कोई कर्म, मान लीजिए यह आपने सत्संग का आयोजन किया है और इससे आपके अगर इसका परिणाम अच्छा होता है, सुखद होता है, लोग आपके जस गाते हैं, तो क्या कहेंगे जो करने वाला कि हमने ऐसा किया, ठीक है, और खराब हो गया तो यह भगवान की उनकी अनुकंपा रह गई कि खराब हो गया। तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। हम करने वाले कोई नहीं, कौन किया, अरे सभी लोगों ने किया, भगवान की कृपा से हुआ। जिस समय कर्तापन का अनुमान होगा
तो उसका दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि वही संसार में बंधन के योग होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, माँ कर्म फल हेतु भूम। कर्म के फल की जो प्राप्ति होती है उसका जो हेतु है यानी कारण है, यही भी कार्य होता है उसका कारण एक अवश्य होता है। तो कार्य का कारण आप मत अपने को मानो। आप बेशक सारा परिश्रम फिर द्वेषण के साथ पूरे श्रद्धा समर्पण के साथ आपने कर्म को किया है दिन रात एक करके, लेकिन उसके जस को स्वयं मत लो। जैसे माँ यशोदा सभी जानते होंगे, इसी गोकुल की वासी थी, द्वापर युग की, सभी कार्य स्वयं करते थे और उसका श्रेय गोपियों को दे देती थी कि आप लोगों ने किया या आपकी कृपा से ऐसा। तो ऐसा बात होना चाहिए, न तो कर्म के फल का कारण बनना है, न कर्म फल को चाहना है। और तीसरी चीज एक और बताया है, संगस्तो अकर्मणि, कभी भी अकर्मण्य नहीं होना है, आलसी नहीं बनना है, कर्म करते रहना है। यहाँ पर यह तीन चीजें कर्म का अधिकार है, लेकिन यह तीन चीजें नहीं करना चाहिए। क्या क्या? फल का इच्छा, दूसरा कर्म के फल का कारण बनना, और तीसरा अगर आपका कोई प्रयोजन नहीं हो तो अकर्मण्य भी नहीं रहना चाहिए, आलसी भी नहीं रहना चाहिए। यह नहीं कि हमें कोई इच्छा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए संसार से, बिल्कुल आपका वैराग हो गया है, तो आप निठाला बैठे रहो, खाली बैठे रहो, सोते रहो, नहीं, ये नहीं, सोना नहीं है, आपको कार्य करना है। क्या करना है? आप उसी परमात्मा की उसी ध्येय से काम करते रहिए, जो जैसा कि आपने किसी उद्देश्य को लेकर के काम की करते हो, सकाम काम करते हो, यज्ञ में कोई भी यज्ञ करते हो तो वहां पर आपकी एक कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो जो आपकी इच्छा है, जिस उत्साह के साथ वह कर्म करते हो, उसी के साथ जब आपको कर्तापन का भी अभिमान नहीं हो रहा है, कर्म फल की भी कोई इच्छा भी नहीं है, तो भी आप उतना ही उत्साह से कार्य को करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर 48वें श्लोक में यह करना है यह बताया गया, वहां पर मना किया गया यह नहीं करना, और यहाँ पर करना। जो गस्त कर्माणी, चित्त को समाहित करके, मन बुद्धि चित्त को एक स्थान पर केंद्रित करके और आसक्ति को त्याग करके, तीसरा परिणाम आपकी माफिक हो या आपके विपरीत हो, दोनों स्थितियों में एक समान रहते हुए यदि ऐसा कोई है तो उसी को हम कहते हैं समत्वम योग। ठीक, योग का एक परिभाषा और बताया गया है 6ठे अध्याय में 22वां या 23वां श्लोक है, 23वां श्लोक है। योग की यहाँ पर 4 प्रकार की परिभाषा दिया हुआ है। एक कर्मम कौशलम का भी आया है, कुशलता पूर्वक कर्म करने का, वो भी आया है कहीं। तो यह 23वां श्लोक जो है 6ठे अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? योग के लिए। योग किसे कहते हैं? योग का तात्पर्य है केवल आसन प्राणायाम नहीं करना जो आजकल सभी लोग करते हैं ना। योग का मतलब ही होता है योग, जोड़ना। किसको जोड़ना है? अपने आप को उस परमात्मा के साथ एकत्व भाव स्थापित करना। वैसे भी आप वही हो, भ्रमवश जो अपने को भूल गए हो, तो उसको भ्रम को दूर कर दीजिए, ज्ञान प्राप्त करके आप उस अद्वैत भाव में स्थित हो जाओ। तो यहाँ पर क्या बताया, थोड़ा सा कड़वा भी है। ब्रह्म विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीत। ब्रह्म विद्या, जहां जहां से आपको दुख होता है, क्योंकि इस संसार में दुख सभी को हो रहा है। सुख कोई भी कर्म करें, सुख होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन थोड़ा होगा, और दुख कितना होगा? ज्यादा होता है। ब्रह्म विद्या दुख संयोग, जहां जहां से दुख हो रहा है उन संबंधों को छोड़ते जाओ, उनको त्याग करो, उनसे वियोग करो। अब इसका विश्लेषण करेंगे
तो किसी को पत्नी से दुख हो रहा होगा, किसी को पुत्र से, किसी को भाई से, किसी को पर्टिकुलर मकान से, किसी को पर्टिकुलर लोकेलिटी से, किसी को मित्र से, किसी को दुश्मन से। तो सभी को छोड़ दो, त्याग दो, उसे कोई बिल्कुल कोई भी जरा सा लेश मात्र भी वहां पर अपना संबंध मत बनाओ। तम विद्यात दुख संजोग वियोगम योग संगीत्यम। तो योग उसी को कहते हैं कि जहां जहां दुख का संजोग है उसका पूर्ण रूप से वियोग कर। इसीलिए सन्यासी लोग अब जो वियोग करते हैं, अब कोई मान लो सन्यास लेने के बाद भी अपने आश्रम में आसक्त रहेगा या धन प्राप्ति में आसक्त रहेगा, उसकी इच्छाएं रहेंगी, दुखी होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी आश्रम में रहे, लेकिन बिल्कुल विरक्त हो जाता है, तो उसको दुख नाम की चीज नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि उस पर अब विपत्तियां नहीं पड़ेंगी, लेकिन विपत्तियां पड़ते हुए उस कष्ट का उसको अनुभव नहीं होगा, मस्त रहे। इसीलिए उस परमात्मा का लक्षण को बताते हुए आत्मबोध में कहा कि वह निरंजन है। कैसे? इतना सुंदर बताया। निर्गुणो निर्गुणो निष्क्रियो, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर बुद्धि नहीं है। निष्क्रियो, कोई क्रिया नहीं करता, इसका मतलब उसके हाथ पैर नहीं है, तभी तो नहीं क्रिया करता। क्योंकि क्रिया कैसे होते हैं? हाथ से होते हैं, पैर से चलता है, कहीं तो काम करता है, या मन से होता है, वाणी से होता है, तो कोई भी उसके अवय नहीं। नित्य है, इसका मतलब आज है कल नहीं है, यह बात नहीं है। वह तीनों कालों में देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, नित्य है बिल्कुल। यहां भी है और उसी समय अमेरिका में भी है, उसी समय पाताल लोक में भी है। इस वस्तु में अगर है मेज में, तो वह हवाई जहाज में भी है। मतलब देश, वस्तु और काल आज भी है, आगे भी रहेगा और पहले भी था। तो यह तीनों से अपरिच्छिन्न नित्य है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा। और क्या? निर्विकल्प हो, कोई उसमें संकल्प विकल्प नहीं होता, इसका मतलब उसका मन बिल्कुल मन है ही नहीं। यह है निरंजन, मस्त रहता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वही निरंजन जिस भी साधक के अंदर आ जाता है मस्ती में रहने का, यह भी देख लो, जो हमेशा सुखी रहता है, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हंसता। विपत्तियां हैं, ऐसी बातें नहीं है, संसार में रहना तो दुख तो आएगा, विपत्ति आएगी उसके पूर्व जनित कर्मों के अनुसार, लेकिन मस्त रहता है। उसको किसी भी चीज का कोई भी परवाह नहीं होती। यह कह सकते हैं कि वह, कोई कह सकता है कि वह ठीक रूप से जो उसका कर्तव्य है उसको निभा नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। निभाता भी है, कर्तव्य करता है, फिर भी उसके परिणाम की चिंता नहीं करता। परिणाम उसके फेवर में हुआ या डिसफेवर में हुआ, उसके माफिक हुआ या उसके खिलाफ हुआ, उसके अगेंस्ट हुआ, उसको कोई चिंता नहीं होती। ठीक है? और क्या है? निर्विकारो, उसके कोई, जैसे हम लोगों को 6 रोग होते हैं, क्या होते हैं मनुष्यों को, कोई भी हो, कोई भी प्राणी, अस्ति जायते वर्धते परमणीयते अपक्षीयते और विनश्यति। एक है वह पहली चीज, तो उसका अस्तित्व है। दूसरी चीज होता है क्या? जायते, एक बार वह उत्पन्न होता है, चाहे वह अंडा फोड़ करके निकले, चाहे पृथ्वी से निकले, और चाहे मां के गर्भ से निकले, चाहे पसीने से निकले, 4 प्रकार के जीवों की बात की गई। स्वेदज, अंडज, जरायुज, जरायुज में हम लोग और पशु लोग आते हैं, गाय भैंस बैल, जो कि झुल्लियों में लिपटे रहते हैं। तो कहीं से भी आता है, लेकिन उसको किसी चीज की चिंता नहीं। और क्या?
यहाँ पर बात चल रही थी निर्विकारो, तो उसका किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, न तो बढ़ने का, पहले तो पैदा होने का हो गया, पैदा होने के बाद किसी भी जीव को देखोगे, चाहे कुत्ते के पिल्ले को देखो, चाहे गाय के बछड़े को बछिया को देखो, आदमी के बच्चे को देखो, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पैदा होने के बाद क्या होता है? बढ़ता जाता है। और बढ़ने के बाद क्या होता है? उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। पहले बाल अवस्था थी, तो कुमार अवस्था आई, फिर युवा अवस्था आई, फिर प्रौढ़ और फिर वृद्ध अवस्था। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है, जिस की जो नित्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपक्षीयते, धीरे धीरे उसका हरण भी होता है, क्षीणता आती जाती है, लेकिन उसमें कोई छेड़ भी नहीं होता है। वह तो अजर है, अमर है, नित्य है, अजन्मा है ही है, अभय भी है, तो कोई उसमें छेड़ भी नहीं होता। और जो संसार में पैदा होता है, इस मृत्यु लोक में विशेष करके मृत्यु लोक में एक समय चला जाता है, तो विनश्यति का गुण भी नहीं है, वो तो जाता ही, वो तो ऐसे ही रहता है। तो इसके बाद क्या है? निराकार, कोई रूप भी नहीं है। इसीलिए तो हाथी में भी वही सबकी आत्मा है। हाथी में जैसे हमारे अंदर आत्मा, वही आत्मा अगर दूसरे जन्म में हाथी का रूप धारण करें तो भी रहेगा। अगर चींटी का जन्म जब से छोटे जीव के रूप में पैदा करें तो भी आत्मा रहेगी। आप कह सकते हो कैसे? क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए सभी जीवों में वह रहेगा। इसलिए यही कहा गया सर्वभूत आत्मा, जो आपकी आत्मा है वही सभी की एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। इसी चीज को हमें समझना है। तो निर्विकारो निराकार नित्य मुक्त से निर्मल, नित्य वो मुक्त है, वह बधा हुआ नहीं है। आप भी बधे नहीं हो, आपको मुक्त नहीं होना है, केवल आपको एक भ्रम पड़ गया है कि मैं बधा हूं। कैसे? जैसे एक घड़ा रख दिया गया, उसमें चना रख दो, ठीक है, गगरी कहते हैं जिसका मुंह पतला होता है, हाथ जा सकता है लेकिन मुट्ठी बंद करो तो नहीं निकलेगा। मंदिर को यह चना बहुत प्रिय होता है, जैसे चना की सुगंध को वह ग्रहण करता है तुरंत ही वहां पर आएगा। जैसे चींटी को लिए मीठा लग दो, यहाँ पर 2 दाना चीनी गिरा दो, हजारों चींटियां लाखों चींटियां आ जाएंगी तुरंत ही। कहां से आती हैं कुछ पता नहीं, कहीं एक भी चींटी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी सुगंध दूर दूर से उनको मिल जाता है। उसी प्रकार से वह बंदर आएगा, हाथ डालेगा, मुट्ठा भर लेगा और फिर निकालेगा, निकलेगा नहीं। वह सोचता है कि यह घड़े ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसी प्रकार से हम आप भी सोचते हैं कि हम इस संसार में बधे हुए हैं, बधे नहीं हैं, मुक्त है। हमारा स्वभाव ही है मुक्त, लेकिन भ्रमवश, संशयवश हमने आपको बधा हुआ मान लिया है नहीं, लेकिन हमने मान लिया, हमने स्वीकार कर लिया है कि हम बधे हुए हैं, इसलिए हमें मुक्ति चाहिए। हमने मान लिया है कि यहाँ के बाद जाकर के दूसरा जन्म होगा, और उस दूसरे जन्म में पता नहीं कौन सी जोनी मिलेगी, और उस जोनी हमारे लिए सुखद प्रिय होगी या दुखद प्रिय होगी, कुछ पता नहीं, वो मान लिया। कैसे खत्म होगी? तो सीधा साधा बात है कि आप इस योग का सहारा लो, योग का सहारा लो। कौन सा योग का? यह जो बताया जा रहा है, निश्चय जो कव्यो योगो अनिवृत्त चेतसा, ऐसा निश्चय करके तुम योग में अपने को, अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को समाहित कर लो, एक कर लो। यहाँ पर भी वही चर्चा आई है कि बुद्धि, मन, चित्त को एक करके किसी कर्म को करो। वैसे भी देखते हम किसी कर्म की गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी कैसे होती है? जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर के काम करता है,
कलाकार की देख लो। कलाकार जब कोई चित्र बनाता है, उसको भूख प्यास घंटों नहीं लगती है। उसको कुछ दो, वही पड़ा रहेगा, चाय ठंडा हो जाएगा, नहीं पिएगा। क्यों? उसका मन बुद्धि शरीर तो लगा ही हुआ है, सब कुछ उसी में होता है। ऐसी जब कोई भी काम करो आप, ऐसा जब आपके अंदर वह एकाग्रता आ जाती है, तो निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी बड़ी अति श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है, कोई भी काम करो तो अपनी बुद्धि को, मन को, चित्त को शरीर के साथ उनको भी उसमें समाहित कर लो, बिल्कुल एकाग्र चित्त बन जाओ, तब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर सांसारिक कार्यों में नहीं, परमात्मा में लगाने के लिए कहा जा रहा है। अंतर सिर्फ इतना ही है। अगला श्लोक बहुत सुंदर है। यह है, दूर रही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। 49वां है, 49 दूसरे अध्याय का। बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष कृपणा फल ही तव। कहते हैं, यह शब्द आया है दूरेण। दूरेण मतलब बहुत दूर, दूर से दूरेण हुआ है। ही अवरम, अवर कहते हैं लघुता को जो छोटा होता है, अपर या अवर, ठीक है। ही माने निश्चय पूर्वक। कौन सा है? कर्म बुद्धि योगा। हे धनंजय, जो यह ज्ञान योग है, बुद्धि योग का मतलब क्या है? ज्ञान योग। दूसरे रूप में इसको कह सकती हूं कि ज्ञान से युक्त जो व्यक्ति कर्म को करता है, यानी अच्छी प्रकार से समझ बूझ करके जो कर्म करता है, उसके कंपैरिजन में, यानी उसके अपेक्षाकृत जो बिना समझे बिना जाने सकाम कर्मों को करता है, किसी वह कर्म जिसमें किसी न किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे आप मंदिर में जाते होंगे, अगर आप नहीं भी कुछ चाहते हैं तो मन में कोई न कोई भाव आ जाता है कि हे प्रभु हमारा यह करो, हमारे बेटे का पोते का, ऐसा भाव प्राय आता होगा, आप स्वयं सीख लीजिए। तो यह सकाम कर्म हो जाता है। वो पूजा तो आपने किया, बड़ी श्रद्धा के साथ किया और एकाग्र चित्त के साथ किया, लेकिन हुआ क्या? आपका कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो गई, अपने लिए नहीं तो अपने संबंधी, सगे संबंधी। अगर समाज के लिए मांगते हैं तो कुछ नहीं होता, फिर तो आपका कल्याण ही होगा। लेकिन शायद ही कोई होगा कि जो कि समाज के लिए मांगे, देश के लिए मांगे, विश्व के समस्त प्राणियों के लिए मांगे। शायद ही कोई बिरला ही होता है। इसलिए मांगा जाता है जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम संबंध बनाते हैं। संबंध बहुत सुंदर है, संबंध। वो भी बंधन ही है। स्व का मतलब अच्छी तरीके से सुंदर पूर्वक बंधे हुए हो, सुख पूर्वक अपने आप ही बंधे हुए। संबंध है, छोड़िए जो भी है। तो यहां पर कहने का अभिप्राय भगवान का यह है कि कोई भी आप कर्म कीजिए तो उसके विषय में अच्छी प्रकार से जान करके, यानी बुद्धि से युक्त होकर के, यानी जो ज्ञान योग जो है, ज्ञान के साथ जो हम कर्म करते हैं, वह ज्ञान योग सकाम कर्म से बहुत ही श्रेष्ठ है। दूसरी भाषा में वह जो सकाम कर्म है ज्ञान योग से बहुत ही नीचे है, अवर दर्जा का है, बहुत ही छोटा है। बोधौ शरणम अन्वीक्ष कृपया फल हेतवे। तीसरी बात इसमें बताई जा रही है कि फल की कामना करते हुए तुम कृपण मत बनो, क्योंकि फल हेतु, फल को चाह करके तुम कृपण मत बनो। क्या करो? इस ज्ञान योग के बुद्धि के शरण में जाओ, ज्ञान योग को अपनाओ। समझ में नहीं आ रहा होगा ना? आ रहा। कृपणता, कृपण का शब्द का अर्थ मैंने शायद पहले दिन या दूसरे दिन, पहले दिन बताया गया था, याद है किसी को? नहीं। कृपण का अर्थ क्या होता है? जिसका जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव से उसको विपरीत दिशा में, क का मतलब खींचना,
पड़ का मतलब मुद्रा होता है। आजकल वही मुद्रा रुपया बन गया है। पहले जमाने में देखो, उसको पड़ का मतलब मुद्रा कहते थे। मुद्रा का मतलब जानते हो ना, जैसे करेंसी, करेंसी से सभी लोग समझ रहे होंगे। जो भी करेंसी जिस देश में, जिस काल में, जिस स्थान पर एप्लीकेबल है, जारी होता है, उसी को कहते हैं पड़। आजकल जैसे रुपया है, कहीं पाउंड है, कहीं कुछ होगा, कहीं डॉलर होगा, वो बात अलग है। तो यहाँ पर यह कह रहा की पड़ उस मुद्रा को अपने तरफ जो खींचता है, अर्थात उस मुद्रा को केवल इकट्ठा करके रखता है। रुपए का, धन का स्वभाव क्या है? आज इस पॉकेट में, कल दूसरे पॉकेट में, कल तीसरे पॉकेट में। जब बहता रहता, प्रवाह चलता रहता है, तभी उसका सदुपयोग होता है, तभी उस देश की स्थिति भी ठीक होती है। और जब आप देखते होंगे, आपके अपने देश में ही कुछ लोग जो जरूरी सामान को अपने गोदाम में बंद करके रखते हैं कि जब इसका दाम बढ़ेगा तब हम बेचेंगे उसको, उनके अपने लाभ के लिए बाकी लोगों का, समाज का नुकसान होता है। तो उसी प्रकार से कृपण का अर्थ कंजूस तो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यह इसका अर्थ है जिसका जो स्वभाव है उसके विपरीत उसको खींचना। लेकिन यही अर्थ नहीं है, इसका दूसरा अर्थ इससे भी सुंदर लगाया जाता है। जो आपने निश्चय किया है, वो अपने निश्चय जो किया है उससे पीछे हट जाना। जो आपने एक बार निश्चय किया कि हमें अमुक काम करना है, फिर आपने, अब क्योंकि वृत्तियां तो मन की हर समय बदलती रहती हैं, कि नहीं, आपने निश्चय किया कि हम कल हरिद्वार जाएंगे या प्रयागराज जाएंगे, फिर सोचा कि क्या जरूरत है, फिर बाद में देखेंगे, मन को खींच लिया, वापस बदल लिया, उसको भी कृपण कहते हैं। मुख्य रूप से इसका अर्थ, तीसरा अर्थ होता है कि श्रेष्ठ काम को छोड़ करके निकृष्ट काम को करना ही कृपण है। जो श्रेष्ठ काम उसके सामने दिखाई दे रहा है उसको तो दिया छोड़, और निकृष्ट काम को पकड़ लिया, वह है कृपण। लेकिन यही उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद होता है। वहां पर गार्गी का एक प्रश्न होता है कि कृपण कौन है। वहां पर याज्ञवल्क्य जी ने जो उत्तर दिया है कि जो इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके अपने को, आत्म तत्व को नहीं समझ पाया कि मैं क्या हूं, कहां हूं, क्या है, यानी अपने आत्म स्वरूप को जो नहीं पहचान पाया, वही कृपण है। क्योंकि यही एक मनुष्य एक ऐसी योनि है, और यह मनुष्य की योनि इसीलिए मिलती है कि आप अपने स्वरूप का साक्षात करके उसमें स्थित हो जाओ, और इस जन्म मरण के, यह जो संसार का दुखालय संसार है, इससे आप मुक्त हो जाओ। लेकिन अगर इस, क्योंकि बाकी जोड़ने में नहीं कर सकते हैं, आसान नहीं है, अपवाद है। वहां पर जैसे काबुसुंडी जी हुए थे, क्यों अपवाद है कि यह जो मेधा शक्ति है, यह मनुष्य जोनि में ही जगी हुई होती है, बाकी जोनियों में मेधा शक्ति नहीं होती है। बाकी जोनियां केवल कर्म भोगने के लिए हैं, फल भोगने के लिए होती हैं, और मनुष्य जोनि कर्म करने के लिए भी और फल को भोगने के लिए होती है। देवता लोग भी मनुष्य यहाँ पर आने के लिए मृत्युलोक में, वह भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वहां पर आकर के वह मुक्त नहीं हो सकते हैं। यहीं पर यह संभव है। और यह दूसरा संभव बताते हैं ब्रह्मलोक में, लेकिन ब्रह्मलोक को प्राप्त करना वह भी बड़ा दुर्भर है, बहुत मुश्किल है। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति इतना आसान थोड़ी है। तो इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है कि मनुष्य योनि में आए हो तो उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो आपके अंदर यह भ्रम हो गया है कि मैं बधा हुआ हूं, मैं मनुष्य हूं, नहीं, आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हो। गलती से जो किसी कर्म के कर्ता मान बैठे हो, भोक्ता मान बैठे हो, या ज्ञाता मान बैठे हो, उसको त्यागो, उन ग्रंथियों का निवारण करके अपना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओ।
तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया कि तुम फल के लालच में कृपण मत हो, ज्ञान योग के शरण में जाओ और ज्ञान योग को प्राप्त करके अपने को मुक्त करो। अगला श्लोक में इसी पर चर्चा, यही प्रकरण चल रहा है, आगे तक कई श्लोकों में चलेगा। बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योग अयजुजस्व योग कर्मसु कौशलम। यह योग की चौथी परिभाषा है। क्या है? जहाती है। जहाती का मतलब काट देना, जहाती काटना, नष्ट कर देना, जहाती। क्या है? किसको काटना है? उभे दोनों को। कौन दोनों है? यहाँ जहाती धन ई है, ये माने निश्चय पूर्वक होता है, या यह उभे माने दोनों को, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत क्या होता है? जो पूर्ण कर्म होते हैं, जो आप शुभ कर्म करते हो या पूर्ण कर्म करते हो, दान यज्ञ तप या अग्निहोत्र इत्यादि, यह पूर्ण कर्म है। और दुष्कृत जो पाप कर्म करते हो वो भी। इन दोनों कामों को उभे यानी चाहे पाप कर्म कर रहे हो या पुण्य कर्म कर रहे हो, इन दोनों कर्मों को ज्ञान से युक्त होकर के, दत्ता जी इसे देखो, देखो आपके बगल में आपको कर रहे हैं, नरेश देखो बगल में सो रहे हैं, सोने के लिए नहीं, ये अच्छा बात नहीं है। तो ज्ञान से जब युक्त होगे तभी ज्ञान में पहले ज्ञान की शरण में जाइए और अपने इन दोनों कर्मों को नाश कर दो, काट दो। क्यों काट दो भाई? क्यों काट दो? देखो, अगर आपका पूरा काम भी रहेगा तो यहाँ पर कंपनसेटरी वर्क नहीं होता है कि हमने आपको 1000 रुपया दिया और 500 रुपया आपसे किसी को दिलवा दिया तो उसमें से माइनस करके बाकी आप देनदार हो। यहाँ तो होता है जो अच्छा कर्म किए हो उसका अच्छा फल भोगोगे और जो बुरा कर्म किए हो उसका बुरा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए बैलेंस में, अंत समय में, शरीर को छोड़ने के पहले यदि आपका शुभ कर्म भी होगा, पाप कर्म एक भी नहीं होगा, तो देवता बन जाओगे, भोगना तो पड़ेगा ना। उसका जो सुंदर भोग है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पाप कर्म करोगे, अगर ज्यादा पाप कर्म होगा तो नरक जोनी, जैसे कीड़ा मच्छर माछी इत्यादि, या कहीं वृक्ष बन गए, कुछ इस प्रकार से। और दोनों का लगभग बराबर हुआ, 40 60 50 50 इक्वल तो नहीं होता, 40 पुण्य है या 60 पाप है या 60 पुण्य है 40 पाप है, तो आपको मनुष्य योनि मिलेगी। इसीलिए जिसका पाप ज्यादा होता है उसको क्या कष्ट होता है, ज्यादा बीमारियां गिरती हैं ना, कईयों को ज्यादा परेशान होते हैं और कई लोग कम होते हैं। तो जिसका पुण्य ज्यादा होता है और पाप कम होता है तो वो उसको हमेशा आप सुखी दिखते हो, उसको कष्ट कम होता है। और जिसका पाप ज्यादा होता है उसको कष्ट ज्यादा। मतलब ये है कि पुण्य भी अगर आपका अवशेष है तो भी आपको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि चाहे पुण्य कर्म हो यानी शुभ कर्म आपका हो या अशुभ कर्म हो, दोनों को इस ज्ञान रूपी तलवार से काट दो, छिन्न भिन्न कर दो। कैसे छिन्न भिन्न होगा? यार ज्ञान रूपी तलवार से अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाओगे, जिस समय आपका यह जीव भाव समाप्त हो जाएगा, उसी समय आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। जीव भाव के कारण ही आपका यह मानते हो कि यह आपने किया, आपने भोगा, यह सब समाप्त होते ही सब अंतःकरण ही शून्य हो जाएगा। अंतःकरण नाम की कोई चीज नहीं रहेगी आपके सामने। तो इसी को आपको समाप्त करना है। ठीक है? तो ज्ञान के शरण लेने में यही फायदा है। इसलिए क्या करो? तस्मात्
उद्योग है जुजुष्य लोग कर्म कौशलम। हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो, क्योंकि भगवान का यहाँ पर मुख्य प्रयोजन है कि धर्म युद्ध कर रहे हैं। युद्ध वास्तव में भगवान कृष्ण और धृतराष्ट्र के बीच में चल रहा है, कौरव पांडव नहीं। और यह कौरव पांडव तो एक निमित्त मात्र बनाए गए हैं। तो भगवान का यही करना है, अर्जुन को तैयार करना युद्ध के लिए, क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में ही अपना गांडी धनुआ उस रथ पर रख करके भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो जाता। इसलिए बारंबार भगवान उसको उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यह सारे क्रियाकलाप करते कि हे अर्जुन, तुम उद्योगी बनो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कर्मश कौशल और कुशलता पूर्वक जो अपना क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसको तुम निभाओ। क्षत्रिय धर्म क्या है? कहीं भी दुष्टों का आक्रमण होता है या धर्म जो होता है तो उसमें लड़ना, आतताइयों को परास्त करना और बाकी समाज की रक्षा करना। तो वही चीजें यहाँ पर कर्मश कौशलम की बात है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, कर्मश कौशलम का अर्थ भाष्यकार ने क्या बताया, सुनिए जरा। स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध असिद्धयो समत्व बुद्धि ईश्वर अर्पित चेतस्य तत् कौशलम कुशल भाव। ये आप लोगों के पुस्तक में कहीं नहीं होगा, ये शंकराचार्य जी का भाष्य है। अपने धर्म के अनुसार, देखो कल ही शायद बताया था, हर एक का धर्म, धर्म का मतलब जो कर्तव्य है यहाँ पर अलग अलग होता है। क्षत्रिय का धर्म अलग होगा, ब्राह्मण का धर्म अलग होगा, वैश्य का धर्म अलग होगा, गृहस्थ का धर्म अलग होगा, सन्यासी का धर्म अलग होगा, वृद्ध का धर्म अलग है, बालक का अलग है। हर एक के धर्म अपने जो जिस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है, जिस एज में है, उसके अनुसार सबका बदलता चला जाता है। तो उसके अनुसार वर्तमान कर्मश, अब कर्म को कैसे करना है, जो वर्तमान में जो परिस्थिति आपको ऑफर की जा रही है उसके अनुसार करना है। अब यहाँ पर परिस्थिति क्या क्रिएट हुई है कि कौरवों ने युद्ध के लिए मना कर दिया है। पांडव युद्ध के लिए 7 अक्षौणी सेना को भी एकत्रित किए हैं, कौरवों ने 11 अक्षौणी सेना एकत्रित किया है, लेकिन फिर भी अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर देता है। पहले तो कहता रहता है, नाना प्रकार के शस्त्रों को भी विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके प्राप्त किया हुआ है। भगवान शिव से शिवपति अस्त्र, इंद्र से प्राप्त किया हुआ है वज्र गदा, अग्नि से रथ प्राप्त किया हुआ है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के देवताओं को प्रसन्न करके अस्त्र भी प्राप्त किए हुए हैं, फिर भी मना कर देता है। क्यों? 3 जो कारण दिया कि हमारे भाई तो अभी हैं, कौरव लोग हमारे अन्य नहीं है, हमारे ही भाई हैं। अगर वह नष्ट हो जाएंगे तो हमारा जाति धर्म, कुल धर्म, शाश्वत धर्म नष्ट हो जाएगा। युद्ध में तो यही होगा, सभी लोग मारे जाते हैं, कोई इक्का दुक्का बचता है। तो पिंड दान भी हमारे पूर्वज नहीं लेंगे। तो इसलिए मेन शास्त्रीय तर्क अर्जुन का यही होता है। बाकी गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, उन पर हम कैसे मान चलाऊंगा, ये भी एक है। जो पूजनीय होती है उनकी पूजा करनी होती है, तो उन पर हम कैसे कराएंगे। इसीलिए अर्जुन भगवान को हर प्रकार से अर्जुन को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर भगवान ऊपर के 3-4 श्लोकों को व्यक्त करते हुए फिर यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म के कुशलता को जानो। और कुशलता का अर्थ यहाँ पर जो कर्म कौशलम आया है उसका अर्थ बताया, यही मैं पढ़ रहा था शायद। स्वधर्मख्यासु कर्मसु वर्तमानस्य जा सिद्ध असत्यो समत्व बुद्धि। सिद्धि हो, युद्ध का मैदान चल रहा है, तो युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में
हार हो जीत हो, इसकी परवाह न करते हुए समस्त बुद्धि को, यानी अपने मन को एक समान रखते हुए, मन बुद्धि को कोई विचलित न करते हुए, ईश्वर अर्पित चित्तस्य, अपने चित्त को ईश्वर के लिए अर्पित करके, तत् कौशलम कुशल भाव, इस प्रकार से जो कार्य किया जाता है वह कुशल भाव। तो भगवान का क्या कहना है आप लोगों के और सरल रूप में बता रहा हूं। जो आपकी धर्म है, स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसके अनुकूल आपको युद्ध करना उचित है। तो क्या है, वर्तमान में आपको क्या करना है, अपने धर्म के अनुकूल, यानी आपका धर्म लड़ना तो लड़ो, लेकिन कैसे? सिद्ध आपका जीत होगा, विजय होगा या पराजय होगा, उन दोनों में एक समत्व बुद्धि रखते हुए अपने चित्त को परमात्मा के हृदय में लगाते हुए युद्ध के लिए तैयार। समझ? योग कर्मश कौशलम, यह कर्मश कौशलम का अर्थ है कि जो भी परिस्थिति आपको दी जा रही है, उस परिस्थिति में आप अपने धर्म के अनुसार अपने चित्त को उस परमात्मा में समाहित करके, अर्पित करके, यानी उसको समर्पण करके परमात्मा को, उसके लिए कर्म को करो, बस यही है। दो चीजें आई विशेष रूप से, एक को युद्ध या कोई भी कर्म अपने धर्म के अनुसार करना है, जो उस समय उस परिस्थिति में आपके अनुकूल हो, आपके वर्ण के हिसाब से, आपके आश्रम के हिसाब से या जाति के हिसाब से। तो जो उचित है वह कर्म करना है। दूसरा क्या करना है, उसका परिणाम होता है, हर एक कर्म का परिणाम होता है, तो उसका परिणाम आपके फेवर में हो या आपके डिसफेवर में हो, आपके अनुकूल या आपके प्रतिकूल, दोनों स्थितियों में मन और बुद्धि को, चित्त को बिल्कुल समता रूप में रखते हुए, एक समान रखते हुए, और तीसरी चीज बताइए, अपने चित्त को उस परमात्मा में लगाते हुए, उनको समर्पित करते हुए, और ऐसा जो कर्म करता है, अरे संसार का कोई छोटा मोटा कोई भी काम हो, इस प्रकार से करोगे तो निश्चय ही आपको सिद्धि ही प्राप्त होगी, चाहे वह किसी प्रकार का क्यों न कर्म हो, संसारी कर्म होगा उसमें भी कुशलता। बुद्धि को भगवान के प्रति, अरे भोजन सबसे आसान और छोटा काम है और नित्य काम होता है। सभी माताएं बहनें हैं, नित्य प्रति भोजन बनाती होंगी, बनाती हैं नहीं बनाती हैं, कुछ तो बनाती होंगी, कुछ नहीं बनाती होंगी, बहू बनाती होंगी या बेटियां बनाती होंगी, कोई बात नहीं। तो उस भोजन में आप भगवान के लिए, उस परमात्मा के लिए भोजन बनाओ ना, और आपका के लिए, आपके परिवार के लिए जो अनुकूल वही बनाओ, लेकिन परमात्मा को अर्पित करने के लिए ना, उसका भोजन का जो रिजल्ट आएगा पकने के बाद, स्वादिष्ट होगा या स्वादहीन होगा, दोनों स्थितियों में अपने को सब रखो, दोनों स्थितियों में सब रखते हुए परमात्मा के लिए कर्म करो, देखो अमृत तुल्य होता है कि नहीं, परिणाम अमृत ही होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं, अरे तुम्हारा दो ही तो होगा, बहुत होगा, मारे जाओगे और क्या होगा। पीछे बताया हुआ था ना भगवान ने पिछले श्लोक में, मारे जाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, और जीतोगे तो पृथ्वी का राज मिलना ही मिलना है, दोनों हाथों में तुम्हारे लड्डू हैं, फिर क्या। उसी को भगवान यहाँ पर उस प्रकरण को समाप्त कर रहे हैं कि हे अर्जुन, कुशलता पूर्वक अपने धर्म के अनुसार तुम कर्म करो, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को भगवान को समर्पित कर देंगे। ठीक है, तीसरा चीज अब आगे चलता है, क्योंकि समाप्ति करना है, थोड़ा आगे आगे बढ़ना है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है अनामयम। अनामयम का क्या अर्थ होता है, इसको आप देखने की कोशिश करेंगे। अनामयम का मतलब होता है जिसका कोई नाम ही नहीं है, अनामय, यानी उस परमात्मा को प्राप्त होने का। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कर्मजम बुद्धि युक्त, ज्ञान पूर्वक,
या बुद्धि से युक्त होकर के या उस कर्म के बारे में अच्छी प्रकार से जान करके उस कर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करके। क्यों ज्ञान प्राप्त करना है? केवल देखो ज्ञान प्राप्त करना और प्रैक्टिकली आप उसको प्रशिक्षित ना हो तो भी नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है कि 4 आदमी का भोजन बनाओ, दाल बनाओ, और उसमें 50 ग्राम, अरे 10 ग्राम मान लो नमक डालना है, और तौल के डालोगे तो नमक ठीक होगा क्या? अरे आपके आइडिया से जो डाल दोगे वही सर्वश्रेष्ठ होगा ना। है? जितने भी हैं कोई भी ऐसा नहीं करता होगा, तौल के डालता होगा। तो बुद्धि से, बुद्धि का मतलब यहां पर है प्रैक्टिकली जो संभव है अपने अनुभव और ज्ञान को लेते हुए कैसे बनाया जाता है। कोई भी चीज बनाओगे अगर मन जांच पर तो बढ़िया होगा कि नहीं होगा, उसका स्वाद बढ़िया होगा। तो उसी प्रकार से कर्म को कैसे करना है अच्छी प्रकार से पहले जानते हुए। अब मान लो मशीन चलानी है, स्कूटर चलाना है, कोई भी मान लो स्कूटर या गाड़ी चलाना है, तो पहले गियर दबाना है या क्लच बदलना है। अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो कैसे करोगे? तो ज्ञान को प्राप्त करके वह कर्म कैसे करना है अच्छी तरह से उसका ज्ञान प्राप्त करके। और क्या दूसरा चीज क्या बताया? फलम त्यक्त्वा, उसका जो परिणाम होगा उसको छोड़ दो, क्योंकि जो उसके फल की इच्छा करते हैं ना वही तो बंधन होता है। इसलिए उसका परिणाम जो कुछ होगा उसको त्याग दो। मनीषण, मनीषण का अर्थ होता है विद्वान। तो विद्वान लोग क्या करते हैं, उनका कहना क्या है कि फल को त्याग करके या बिना किसी फल के इच्छा के कर्म को अच्छी प्रकार से समझ करके कर। कर्म को करना है कैसे? अच्छी प्रकार से समझ करके और उसके परिणाम के बिना परवाह किए हुए फल को त्यागते हुए कर्म को करो। तो ऐसे क्या होगा भाई? ऐसे हम कर्म करेंगे। प्रश्न होता है ना आपके मन में, स्वाभाविक प्रश्न उठना चाहिए कि इस प्रकार से हम कर्म करेंगे जबकि हमें फल की कोई इच्छा भी नहीं होगी, जो फल होगा उसको भी हम त्याग देंगे और कर्म को अच्छी तरह से समझ करके करेंगे तो परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं होगा ना, परिणाम क्या होगा? जन्म बंध मनोरमता। यह जो 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करने का यह जो बंधन है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। यह जो जन्म और मरण का जो बंधन है उससे तुम विनिर्मुक्त हो जाओगे। और क्या पाओगे? पदम गच्छन्ति अनामयम, यानी उस अनामय का, या जो अनामय कौन है यहाँ पर बिना नाम वाला, वही ब्रह्म है। हमारे पद को तुम प्राप्त करो। बहुत गंभीर अर्थ है इसका। देखो कर्म सभी लोग करते हैं, कोई करता है, सभी लोग करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि अनित्य करते हैं। सुबह से जगने के बाद सोने के पहले तक कुछ न कुछ कर्म करते हैं। कुछ कर्म स्वाभाविक होता है, जैसे स्नान करना, शौच इत्यादि निवृत्त होना, भोजन करना, यह तो सबका होता है। उसके बाद जो भी कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और उसका क्रम क्या है। तो क्रम और सावधानी अभी पीछे आया था, नेहा अभिक्रम नाशाय, पीछे आया था। तो जैसे खेत की अगर बीज को डाल दो बिना उसमें नमी रहते हुए, बिना उस मिट्टी को पोली करते हुए, पोली भुरभुरा करते हुए, तो क्या होगा? वह बीज जमेगा, बीज अंकुरित नहीं होगा ना। या क्या कर रहे हो? अच्छा ठंडी लगी। तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से समझते हुए क्रम पूर्वक पहले बीज जानने के पहले आपको क्या करना है? उस खेत को कुलकुला करना है, जुताई करके उसको नमी भी, पानी भी डाल करके नम भी करना है, फिर बीज को डालना है। फिर खाद पानी समय समय पर धूप इत्यादि जब दोगे तब जाकर के उसका फल मिलेगा। उसी प्रकार से कोई छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, अच्छी प्रकार से उसको समझ करके बिना फल के इच्छा के कर्म करोगे, तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। और मेरे
उस पद को तुम प्राप्त करोगे। यहाँ पर कर्म का अर्थ अगर शास्त्रीय तरीके से लें तो वहां पर यह सांसारिक कर्म की चर्चा नहीं की जा रही है, इसका ध्यान दें। समझाने के लिए हमने बेशक आपको बता दिया कि इस प्रकार से कर्म करें। वहां पर कर्म की बात हो रही है जो आपके वेद में लिखा हुआ है, यज्ञ, दान, तप, अग्निहोत्र इत्यादि, उनकी बात हो रही है। अब यज्ञ कैसे करना होता है, वह जो विद्वान होते हैं, 4 विद्वान होते हैं, शायद जो यज्ञ किए होंगे कभी जानते होंगे। एक ब्रह्मा होता है, एक होता होता है, एक उद्गाता होता है, एक अज्जुर होता है। चारों के 3-3 सहायक भी होते हैं। छोटे यज्ञ में नहीं, बड़े यज्ञ की बात कर, तो क्रमशः करना चाहिए। कल भी बताया था, पूजा करने में भी एक क्रम होता है, भगवान का आवाहन भी करना पड़ता है, फिर उनको बैठने का स्थान भी देना पड़ेगा। उनको भगवान को बैठने का स्थान देने के बाद ही उनको स्नान कराना, पाद प्रक्षालन कराना इत्यादि कर्म करते हुए बाद में उनको भोजन देना होता है ना, कि पहले ही दे दोगे। कोई भी आए तो अगर थका हुआ आए तो बिना बैठाए हुए कहो कि या लो आप बढ़िया बढ़िया पूरी खीर खा लीजिए। अरे पहले पहले बैठाओ, उसके थक करके आया होगा तो थोड़ा सा पैर को भी धुलवाओ, शुक्र पूर्वक होगा तभी तो वो करेगा। उसी चीज को यहाँ पर बताया है कि जो इस प्रकार से जो हमारे वेदों में कर्म बताया गया है, अग्निहोत्र इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, उस कर्म को अच्छी प्रकार से क्रम पूर्वक समझ करके करेगा, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा और वह जो मेरा अनामय पद है, जिसका कोई नाम नहीं है, उस पद को प्राप्त। यहाँ पर एक बुद्धि योग जो आया है, इसका जो भाष्य किया हुआ उसको जरा सुन लो। परमार्थ, यह जहां पर बुद्धि योग आया है पीछे से, पिछले अध्याय से, परमार्थ दर्शन लक्षण एव सर्वत्र संपुल तोदक अस्थानीय कर्म योग जोगज सत्य शुद्धि जनता बुद्धि दर्शिता साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहादि हेतत्व श्रवणात्। कि मतलब क्या है, जो परमार्थ स्वरूप की बुद्धि है, यानी परमात्मा से युक्त जो बुद्धि है, जो दिखाई गई है, वह आपके अशुभ और शुभ दोनों कर्मों का नाश कर देती है। और वह नाश करने के बाद जब आप किसी कर्म को करते हो ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक समझ करके, या खुद सक्षम नहीं हो तो दूसरों के विद्वानों की सानिध्य में करते हो, तो फिर उसका परिणाम, भाई जो हमें मान लो कोई कर्म हमें नहीं आता, शुरू में कोई सीख करके नहीं आता, तो क्या करना होता है, जो उस कर्म को करने में प्रवीण है, जो श्रेष्ठ है, उसका सहायता लेकर के, उसका आश्रय लेकर के जब हम कर्म को अच्छी प्रकार से करते हैं तो उसमें हमें श्रेष्ठता का अनुभव होता है। कर्म तो हम करें, अगर जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से परामर्श ले लीजिए, सलाह ले लीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति था, एक छोटा सा दृष्टांत है, चौराहे पर खड़ा था, अड़ियल था कोई, उसने कहा कि मैं किसी से पूछूंगा नहीं, और वहां से उसको यह पता था इस चौराहे के पास ही उसका गंतव्य स्थान है। ठीक है, चौराहे के पास है, लेकिन इधर किस रास्ते से जाना है, चारों रास्ते थे, इधर जाए, पूछा किसी से नहीं, पूछता तो वह चौराहे के पास ही उसका गंतव्य स्थान था जहां उसको जाना था। लेकिन एक रास्ते पर जाता है, वहां पर वह स्थान नहीं मिलता है, वापस आता है, दूसरे पर आता है, उसमें भी नहीं मिलता है, तीसरे पर जाता है, फिर भी नहीं मिलता, चौथे पर जाता है, तो जैसे ही मुड़ता है थोड़ी देर के बाद उसका स्थान दिखाई देता है। अब यहाँ पर इस कहने का अभिप्राय यह है कि अगर वह व्यक्ति चौराहे पर ही किसी व्यक्ति से पूछ लेता, सलाह कर लेता, तो बिना परेशानी के उसको अपना गंतव्य स्थान मिल जाता, कोई परेशानी नहीं होती।
और नहीं पूछा, समय का भी बचत होता, परिश्रम का भी बचत होता। लेकिन नहीं पूछा तो उसको परेशानी भी हुई, समय भी ज्यादा लगा, पाया तो सही। इसलिए किसी से अगर कुछ पूछना है, कुछ जानकारी प्राप्त करना है, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। अरे भाई, आप अपने अहम को क्यों ऊपर करते हो? जो अहम को झुकाता है वही उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है। और संसार के कामों में भी अहम को झुकाओ ना, अपने को श्रेष्ठ क्यों मानते हो? अरे अपने को हमें छोटा ही मानने से हमारा काम चल जाता है तो क्या हमें परेशानी है? हा? क्या जरूरत है कि हम बड़े हैं? हा? और नहीं बड़े होगे तो परेशान तो होगे नहीं। अगर हमें नहीं आता है तो किसी से पूछने में, किसी से राह लेने में कोई भी जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए। संकोच तो नहीं होता जो नहीं पूछते हैं ना, कुछ लोग संकोची भी होते हैं, ज्यादा लोग तो अहम के नाते कि मैं क्यों पूछूं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, तो वह जो भाव होता है उसको खा जाता। दृष्टांत के स्वरूप राजा बलि को देखिए, जब भगवान ने इस लोक और उस लोक दोनों को नाप लेते हैं दो पैरों से, कहते हैं बलि तीसरा पैर कहां रखो, कहां रखो। शुरू में तो उसको नहीं आया, बाद में उसको समझ में जब आती है तो क्या कहता, भगवान प्रभु आपने तो मेरे इस लोक के कर्म को और उस कर्म, उस मतलब दूसरे मतलब मृत्यु के बाद जो प्राप्त होने वाला कर्म का फल है उसको तो आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरे पास जो अहम बैठा हुआ उसको तो आपने अभी छोड़ दिया। मेरे अहम को तो लो। अब मेरे अहम को सिर झुका करके बोलता है, और मेरे अहम को तो तभी लोगे जब मेरे सिर पर आपका पैर है। तो भगवान तीसरा पैर उसके सिर पर रख करके उसको, मतलब अहम कहीं भी हो, यही हमें आड़े हाथों कहिए या कैसे कहिए, यही हमें नीचे गिराता है। तो इसको अहम को हमें छोड़ करके काम करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। जगाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंताश्च निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहां पर एक शब्द आया है मोह कलिलम। मोह कलिलम, मोह कलिलम का अर्थ क्या होता है कि जो बुद्धि जिसकी मोह से व्याप्त होती है, मोह से व्याप्त होती है। जैसे यहां पर भी अर्जुन की बुद्धि में मोह बस गया था। किसका मोह? अपने परिवार का, कि वह हमारे हैं, तो उन्हीं के साथ हम कैसे लड़ेंगे, जबकि वह अन्याय के रास्ते पर थे, अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे। तो मोह कलिलम कह रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, तेरी बुद्धि जो है, मोह रूपी जो कलील है, या उसको तिसरा कहिए, मोह रूपी जो तिसरा है, उससे क्या हुआ है, तेरा जो चित्त है वह बांध दिया गया है, बंध गया है। देखो, किसी को जब मोह हो जाता है तो उसका बुद्धि आधी नष्ट हो जाती है, उसका ज्ञान हर जाता है। उसी को भगवान कर रहे हैं, जगाति मोह कलिलम बुद्धि व्यक्ति रसती, यानी तेरा बुद्धि, यानी तेरा जो विवेक है वह कलुषित हो गया है, दूषित हो गया है। कैसे? मोह से। मोह रूपी अज्ञान, मोह का नाम भी अज्ञान दिया हुआ है, तो मोह रूपी अज्ञान से वह तेरे अंतःकरण में वह धस गया। देखो, यह जितने भी विषय हैं, हम विषयों का ही सेवन करते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। यह उसका सुखद और दुखद दो प्रकार के अनुभव होते हैं। हमें अच्छा लगता है सीधे शब्दों में, या हमें नहीं अच्छा लगता, बुरा लगता है। एक तो हमारे सबसे नजदीक है, विषयों के नजदीक इंद्रिय है,
तो इंद्री में ही अगर कोई भी विषय का रस रहता है तो आसानी से निकल जाता है। जैसे अग्नि में एक फूंक, धुआं, अग्नि जलाया आपने, धुआं चल रहा, एक फूंक मार दिया तो धुआं गायब हो गया, अग्नि जल गई। उसी प्रकार से अगर किसी के इंद्रियों में विषय का भोग करने की इच्छा है, थोड़े से प्रश्न में वह विषय का रस पाने की इच्छा चली जाएगी। मन में आ गया तो वहां पर दिखाया गया जथा आदर्श, मतलब जैसे शीशे में कोई गंदगी फंस जाती है, बाहर का धूल फंसता है ना, तो शीशे में साबुन लगा करके साफ करोगे या सर्फ लगा करके करोगे तब वह शीशा अपने पूर्व स्थिति में है। उसी प्रकार से मन में जब कोई विचार आ जाता है किसी को पाने की, किसी को प्राप्त करने के, किसी का भोग करने का, तो थोड़ा सा आपको परिश्रम करना। लेकिन जब वही पाने की इच्छा आपके बुद्धि में चली जाएगी कोई बात, तो आसानी से नहीं निकलता। वहां पर कहते हैं जथा उल्बेना आवृतो जरा गर्भ, जहां पर जैसे एक झिल्ली होती है गर्भ में, उसमें बालक बंधा हुआ निकलता है। कब निकलेगा? जब उसका समय आएगा, तभी 10 महीना, 9 महीना, 11 महीने के बाद निकलेगा। इसलिए बुद्धि में यदि कोई विषय फंस गया तो आसानी से वह नहीं निकलता। उसको निकालने के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर यह बताया जा रहा है, तेरा यह जो मोह रूपी जो तिश्रा है तेरी उस ज्ञान में, बुद्धि में फंस गया है, जिससे उस बुद्धि को, ज्ञान को कलुषित कर दिया है और वह नहीं निकाला। कैसे करेगा? उस अज्ञान का जब तक तो उल्लंघन नहीं करेगा तब तक यह बिल्कुल तेरी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। इसलिए उस मोह रूपी जो दुष्कृत है, दुष्कृत परिणाम देने वाली, उसको तू निकालो। जो तेरा इनसे मोह हो गया है उसको तू अपनी बुद्धि से दूर कर। और क्या है? एक चीज आया है, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, दूसरी पंक्ति में देखोगे, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, यह कैसे आता है? किसी भी विषय का ज्ञान कैसे आता है? तो एक को देख करके आता है, जो आपने भोगा हुआ उससे भी आता है, और ज्यादातर श्रोतव्यस्य, सुन सुन करके आता है। दूसरे लोग सुनाते हैं कि अमुक फल है या अमुक वस्तु है, उसका स्वाद, अमुक गाड़ी है, अमुक मकान है, अमुक स्थान पर है, वो बहुत सुंदर है। जब एक ही असत्य है, झूठ बात को भी अगर 10 आदमी 50 आदमी आपको कह देंगे तो वह सत्य मानने लगता है। सुन सुन करके जो आ गया, या श्रुतस्य, या नहीं सुना है तो जो अभी सुना नहीं लेकिन आगे सुनने वाला है, तो उनसे भी तू वैराग्य प्राप्त कर लो। जो सुन चुका हुआ है या जो सुनने लायक है, उन दोनों से अपने को निर्वेद प्राप्त कर लो। निर्वेद कथांसी, जब तुम निर्वेद प्राप्त करेगा, उनसे बिल्कुल अपने को अलग कर लेगा, तभी जाकर के यह मोह रूपी तीसरा जो तेरे बुद्धि में फंसी हुई है, तभी यह वहां से उसका उल्लंघन कर जाएगी और तेरी बुद्धि, तेरा चित्त शुद्ध होगा। जो तेरे चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में यह जो मोह रूपी गंदगी फंसी हुई है, यह कब दूर होगा? जो सुन, क्योंकि देखो आपको शायद पहले दिन या दूसरे दिन बताया था, उसके अर्जुन के मन में यह जो गंदगी आई थी सुन करके, किससे, किसी को याद है किसने सुनाया था? धृतराष्ट्र का कोई संकेत मैं दे रहा हूं। धृतराष्ट्र का एक दूत आया था, किसी को अगली लाइन में से नहीं ध्यान है कौन था? अरे शकुनी का बेटा ऊक आया था, नहीं ध्यान आ रहा, अभी नहीं आया। धृतराष्ट्र ने अच्छी तरह से समझा करके उसको भेजा था अर्जुन के खेमे में कि रात्रि को जाओ, युद्ध होने के 2-4 दिन पहले, 2 दिन 1 दिन पहले, और अर्जुन को यह मेरा संदेश इस प्रकार से उनको भ्रमित करो कि वह युद्ध से भाग जाए।
कि या तेरे गुरु हैं या तेरे दादाजी हैं जो तेरे को गोद में खिलाए थे, उनसे तू युद्ध कैसे करेगा? या तेरी कुलगुरु है या तेरे मामा है, कैसे लड़ेगा? तो अर्जुन यदि युद्ध से निकल गया तो बाकी को तो कर्ण अकेले ही मार जाएगा, तो हमारा जीत विजय तो निश्चित है। तो इसीलिए भगवान, क्योंकि भगवान तो हर एक, भगवान को बताया नहीं था इसमें। अब कोई भी ऐसी बातें किसी दूसरे से आसानी से नहीं करता है। कहता है आपको कोई गुप्त बात हो, कोई दूसरा तीसरा कोई आपको कानों में भरे, तो आप उसको अपने से बड़े को बताते हो? शायद ही बताते होंगे। अर्जुन ने न तो युधिष्ठिर से कहा था, इस बात को छिपा रखा था, और न तो भगवान से कहा। बाकी सारी बातें भगवान से बताता था, लेकिन यह बात छिपा रखा था। तो भगवान यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, हे अर्जुन, तेरे अंदर जो सुन सुन करके तू भर रखा है, या और जो सुन करके भरेगा, उन सबको बिल्कुल हटा दे, अपने मन से हटा करके बिल्कुल वैराग्य धारण कर ले, यानी निर्वेद हो जाओ। और जब तू निर्वेद हो जाएगा, तभी यह जो मोह रूपी तीसरा तेरे बुद्धि में, चित्त में फंसी हुई है, तभी वहां से उसका उन्मूलन होगा या उसका निराकरण होगा, मतलब वह दूर होगा, और तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। समझ में आता ही है? तो किसी भी चीज का, श्लोक का वह अर्थ तो वहीं से हो जाता है, लेकिन उसके भाव को समझने के लिए कई बार पीछे भी आपको जाना पड़ सकता है। पीछे का मतलब जो पिछला संवाद हुआ है, ठीक है, और पीछे और कहीं नहीं, दूसरे शास्त्र में नहीं। अब उसी बात को थोड़ा और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं डिटेल में। श्रुति विप्रतिपन्नाति तदा यदा अस्थास्यति निश्चला समाध अवचला बुद्धि तदा योगम एवाप्यसि। क्या कर रहे हैं? देखो, एक शब्द पहला ही आया है, श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति विप्रतिपन्ना, इसका अर्थ सुनिए क्या होता है। अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवणई विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती तो बुद्धि। यानी नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के साध्य साधन और उनका संबंध बताने वाला जो श्रुतियां हैं, उनसे नाना भावों को जो प्राप्त हुई तेरी बुद्धि है, वह जब समाधि में, यानी जब वह बुद्धि एकाग्रचित हो जाएगी, तेरा मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, तभी जाकर के उसका निराकरण होगा। देखो, जब आप ध्यान, इसमें से कुछ लोग को ध्यान करते होंगे, नित्य नहीं करते हैं, कुछ लोग को करते होंगे, मेरा मानना है कुछ तो जरूर करते होंगे। जो भी करता होगा, दिन में जितना ही आप नाना प्रकार के कार्यों में जब आप अपने को व्यस्त रखते हो, तो उस ध्यान में उस दिन क्या आता है? वही चीज आता होगा, रिपीटिशन होता होगा कि नहीं? वही, अगर कहीं चित्त फंसा हुआ है, कहीं मन वह स्पष्ट नहीं हुआ है किसी चीज का, चाहे भाव हो या कोई काम हो, उसका कोई आपको तरीका नहीं मिल रहा है, इस काम को कैसे, इस ग्रंथि को कैसे सुलझाएं, तो वही चित्त में बारंबार वही वस्तु याद आती है। इसी चीज को भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जो नाना प्रकार के साध का मतलब क्या होता है? जिसकी उपासना आप करते हो या जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो। साधन का मतलब जो साधक है, अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते का चयन करता, उसको हम साधन कहते हैं। जैसे मान लो, यहां से आपको कलकत्ता जाना है, रास्ते कई हैं, बाई वाहन से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, अपनी कार से जा सकते हो, भाई पैदल भी जा सकते हो, बात अलग है। तो जो रास्ते का चयन करते हो, उसको हम साधन कहेंगे। साध्य क्या है? जो आपका गंतव्य स्थान हो गया, और उसको प्राप्त करने वाले आप हो, साधक पर। तो यही कह रहे हैं, नाना प्रकार के साध्य और साधन,
जो इनको बताने वाले जो श्रुतियां हैं, यहाँ पर कौन बता रहा है? आपका यह जो व्यवहारिक ज्ञान बता रहा है ना, कि वहां जाने के लिए यह साधन जरूरी है। तो यह जो सुना हुआ है नाना भावों को, जो यह इस सुन सुन करके यह जो चित्त में सारा यह भरा हुआ है, इसको जब तू हटा देगा ना, जब समाधि में जाएगी तो धीरे धीरे जब वह बातें हटती जाएंगी तो ध्यान की गहराई में जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो ध्यान करके देखना पड़ेगा। आप तो करते ही हो। तो जो किसी भी दिन किसी भी वस्तु में आपका, और भी करते होंगे कई लोग, बता जी करते हो? नहीं करते हो, या करते होंगे। और असिया जी करती हो? नहीं करती हैं। तो चलो ठीक है। तो जब वह जहां पर दिमाग आपका ठीक से वह वस्तु का ज्ञान, वह वस्तु के प्राप्ति में जो अड़चन आ रही है, वह आपके मन में आ गया, इसको कैसे हम दूर करें, तो उसी का बारंबार ध्यान आएगा। और जब आपके चित्त से वह अलग हो जाएगा, उससे पार हो जाओगे, उसका या तो सोल्यूशन आ गया। ध्यान में ध्यान रखिएगा, सोल्यूशन भी मिलता है किसी कार्य का जो आपका नहीं होता है, उस समय नहीं आएगा तो हो सकता है निद्रा में भी उसका सोल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए कोई ऐसा डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो, तो उसका डिसीजन दूसरे दिन लीजिए, सुबह आप अच्छी तरह से लेंगे, शुद्ध होंगे। तो वह जो आया है उस ध्यान के गहराई में तुम चला जाएगा, समाधि में तुम तभी जाएगा जब वह सारा सुना हुआ तेरे चित्त से निकल जाएगा। और निकलेगा कहाँ? समाधि मतलब ध्यान में ही निकल जाएगा। इस चीज को बताया जा रहा है। समाधि वचला, समाधि में जो स्थिर हो जाएगा, तो बुद्धि तथा योगम आपसी, तो तभी तो उस योग को प्राप्त होगा। जब तेरी बुद्धि उस योग में, उस समाधि में जब स्थिर हो जाएगी, तो तू जो है उस योग युक्त कहलाएगा या योग में प्राप्त हो जाएगा। और उस योग में प्राप्त होकर के, योग में स्थित होकर के तुम अपने साध्य को प्राप्त कर लेगा। अगर तुम्हें साध्य में तुम्हारा परमात्मा को पाना है तो तुम परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन जितना भी आप सुने हुए हो, देखे हो, यहाँ पर देखा हुआ नहीं आया, लेकिन उसको भी हमें लेना चाहिए। चाहे हमने सुन करके, देख करके, या कभी कोई चीज भोगा हुआ है, उनको सभी को जब हम इस ध्यान मार्ग से अलग कर देते हैं, अपने चित्त से निकाल देते हैं, तभी जाकर के हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है। मन बुद्धि चित्त में एकाग्र होकर के स्थिर हो जाती है। उसको ठहराव का नाम ही समाधि। जब कोई भी संकल्प विकल्प, यानी गड़बड़ हो गया, नहीं आता, और जहां पर संकल्प विकल्प आएगा वहां पर आपका नहीं। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर एक भगवान ने एक शब्द कहा, समाधि अचला, समाधि में स्थिर होने का। अब अर्जुन अब यहां पर थोड़ा सा आप देखें कि कितने एकाग्रता से अर्जुन उस युद्ध के मैदान में, जबकि हाथियां चिंगाड़ रही होंगी, 42-43 लाख लोग थे वहां, 18 अक्षौड़ी सेना थी। एक अक्षौड़ी सेना में 2,21,000 2,21,600 सैनिक होती है। एक कौन होते हैं? 21,000, इतने 600 होते हैं। 2,21,600 रथ, इसका दूना हाथी, तिगुना घोड़े और चौगुना पैदल सवार होते हैं। इस प्रकार से उसका 10 गुना और 18 अक्षौड़ी का सेना जितना भी हो, हाथियां घोड़े सभी चिंगारते होंगे। तलवार नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन संख्य बच चुकी है, कोई उन पर आक्रमण नहीं कर रहा है, यही बात। लेकिन फिर भी कितने एकाग्र चित्त हो करके 2-2.5 घंटे में इस गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और केवल भगवान वहां पर समझा क्या रहे हैं? संस्कृत में तो बोल रहे हैं, शब्द कठिन भी हैं, हमारे समझ में नहीं आता कभी कभी, शायद आपके समझ में आ जाता होगा, नहीं आता होगा, वो बात अलग है, हम कैसे बताऊं। तो लेकिन अर्जुन समझ करके प्रश्न भी पूछ लेता है ना, इसका मतलब वो समझ रहा है, कितना ज्ञानी है। मोह कलिल तो हो चुका है, मोह से ग्रसित तो हो चुका है, लेकिन
ज्ञान उसके अंदर है, अज्ञानी नहीं है अर्जुन। इसीलिए पूछता है, प्रश्न पूछता है, स्थित प्रज्ञ, यहीं पर एक प्रसंग का समापन हो जाता है। यह कर्म योग का 53वें श्लोक में समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा चलेगी, जो कि 18 श्लोकों में वर्णन किया गया है अंत तक। वो आज कुछ होगा, कुछ कल होगा, जैसा समय मिले। कल तो समाप्ति करना है। खैर, प्रश्न क्या है? स्थित प्रज्ञ, देखो समाधि अचला को स्थित प्रज्ञ की बात किया। समाधि में जब स्थिर हो गया उसकी बुद्धि एकाग्र हो गई, इसीलिए उसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्थित प्रज्ञ आया। तो स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित अधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ हो गया, यानी जो समाधि में हे केशव, जो समाधि में स्थित हो गया, या जो जिसकी बुद्धि इस प्रकार से प्रतिष्ठित हो गई कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। देखो स्थित धी है, तो धी का मतलब बुद्धि होता है। एक एक शब्दों का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। स्थित मतलब उसमें स्थित हो गई है। तो जिसकी बुद्धि इस प्रकार से स्थित हो गई है, किम प्रभाषित, प्रभाषित माने क्या कहता है, किम आसीत कैसे वह बैठता है, कैसे वह चलता है, क्योंकि ब्रजेत आया, ब्रजेत का मतलब चलना होता है। तो कैसे वह बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। यानी जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, एकाग्रचित है, तो वो कैसे बोलेगा भाई, कैसे चलेगा, कैसे बैठेगा, यह अर्जुन का प्रश्न है। और इस प्रश्न के समझ में आ रहा है, कोई भी बिल्कुल शांत हो जाता है जब वह अपने अंदर चला जाता है ध्यान की स्थिति में। उसकी बुद्धि बिल्कुल बाहर के जितने भी सुने हुए थे, देखे हुए थे, भोगे हुए थे, सब कुछ निकल गया। तो अपना समाधि में एकाग्रचित हो गया। अब एकाग्रचित हो गया तो वह जो साधक है, वह जो मनुष्य है, उसकी कैसे दिनचर्या होगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि प्रश्न क्या है, कैसे वह बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, इसका मतलब उसकी दिनचर्या कैसी होती है। ठीक है, या तो भाई तरीका यह है कि आप स्थित प्रज्ञ बन जाओ, फिर आप बताओ। तो वह तो समय लगेगा। समय लगेगा तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है इन 18 श्लोकों में, और भगवान के मुखार बिंदु से जो वर्णन किया गया है, उसको हम अपने अंदर ग्रहण। क्यों, क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि मनुष्य का यह पहला यह स्वभाव है कि जहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, जहां पर हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है, वह कर्म में प्रायः अपने मन को पीछे खींचता है। वहां पर जाने से वह कतराता है। तो लाभ है ना, क्या लाभ होगा? अरे भाई, स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति हो चुका है, जो अपने आत्म स्वरूप में बैठ चुका हुआ है, जो अपने को ब्रह्म अनुभव कर रहा है, तो आप भी तो हो जाओगे। जैसे तुम संसार की बातों को सुन सुन करके अपने चित्त को भ्रमित कर बैठे थे, और उसको एक बार अपने चित्त से निकाल करके अपनी बुद्धि को, चित्त को एकाग्र कर लिया, मन को, तो उसी प्रकार से अब यह तुम 18 अध्यायों को एकाग्रचित होकर के सुन। एक दो श्लोक पढ़ते हैं, फिर बाकी कल इसको समाप्त करना ही है। कोशिश करते हैं समय के अंदर समाप्त होने की, तो क्योंकि 10 मिनट का समय और दिखाई दे रहा है। 2 श्लोक समाप्त करते हैं। प्रजहात जगह बहुत इंपॉर्टेंट, यानी यह शायद कुछ लोगों को याद भी होगा अगर गीता जी का अध्ययन करते होंगे तो। प्रजहात जगह कामान सर्वान पार्थ मनोगतन आत्मन एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सह उच्यते। प्रजहात माने काटना होता। अभी एक बार जहाती शब्द आया था, अगर अब ध्यान होगा, आदि मैंने बताया है। जहादी का मतलब जहां पर सुकृत और दुष्कृत सभी को काटने की बातें की गई थी। तो यहाँ पर प्रजहाती आया है। प्र माने विशेष रूप से प्र एक उपसर्ग लग गया। शब्द है जहाती माने काटना,
माने विशेष रूप से इसको काट देना, यानी विशेष प्रकार से जब उसको नष्ट कर दोगे तो पुनः वह नहीं आएगा। किसको काटना है भाई? आदमी को नहीं काटना है, घास को नहीं काटना है, किसको? जगा कामान सर्वान, यानी सर्वान कामान, कहां से? मनोगतान, अपने मन के अंदर जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भोग वासना की, उनको सबको काट दो। क्योंकि हमारे को आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए सबसे बड़ी बाधा हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं। और यह कामनाओं के बल पर ही आप अगला जोनी भी पाते हो। मृत्यु के समय जो आपका विचार आएगा मन में, वही जोनी आपको मिलेगा। कोई पुरुष है, अगर स्त्री के बारे में सोच रहा तो उसको स्त्री का ही रूप मिलेगा। कोई अपने कुत्ते के बारे में सोच रहा है तो कुत्ते का रूप उसको मिलेगा, वही जोनी मिलेगी। इसीलिए ऐसे जानवरों को भी कम से कम उनसे प्रेम मत करो। अब प्रेम किसी से करोगे तो उसी का चिंतन होगा। आप देखो, किसी के प्रति अगर आपका विशेष प्रेम होगा तो आपका दिन में उसी से बारंबार वार्तालाप होती होगी, उसके बारे में आपका मन चित्त जाता होगा, सोचते होंगे। इसलिए आपको क्या कहा जा रहा है कि बिल्कुल सम रखो ना, किसी से न प्रेम रखो, न किसी से देश रखो, न किसी से राग रखो, न किसी से देश। बिल्कुल समत्व का भाव लाओ। समत्व का भाव लाओगे तो अंतिम से अन्य ही प्रेम करना है तो वह कन्हई है ना, परमात्मा है ना, उसे करो ना, किसी रूप में करो। कन्हई के रूप में, गणेश के रूप में, भोले बाबा के रूप में, हनुमान जी के रूप में, जिसको मानते हो उसी के अपने चित्त को लगा दो ना, उसी से प्रेम करो। जैसे अंत समय में उसी का ध्यान आ लेना, तो अपने सारे कामनाओं को जो मन के अंदर पीछे आया था, श्रोतव्यस्य श्रोतस्य, सुन सुन करके या सुनने जो योग्य है, देख करके या जो देखने योग्य है, उन सबको हटा दो, सबको काट दो, सबको नष्ट कर डालो। और जगह, जिस समय तुम सारे, जगह का मतलब क्या होता है? जिस समय, जब जिस समय अपने सारे कामनाओं को, इस मन के अंदर जो सारी कामनाएं हैं, सुन सुन करके या देख करके या भोग करके आई हैं, जब उनका सबका आप निराकरण कर दोगे, सबको नाश कर डालोगे, तभी और क्या होगा फिर? यह तुम अपने आत्मा से आत्मा में ही खेलोगे, आत्मा में ही तुष्ट रहोगे, अपने आप ही आप प्रसन्न चित्त रहोगे, उसी में संतुष्टि मिलेगी। तो जब यह ऐसा तुम्हें अपने आप अकेले में भी कर दिया जाए, किसी का याद न आए, अपने आप ही संतुष्ट हो, तो यह समझो कि हम अपने आत्मा में ही तुष्ट है, संतुष्ट है। इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। समझ में आ रही? स्थित प्रज्ञ यानी किसी की बुद्धि, मन स्थिर हो गई है, उसमें कोई हलचल नहीं होता, उसकी वृत्तियां, कोई वृत्ति नहीं मन में आती है। वह कैसे आपको अनुभव होगा? जबकि सभी जितनी भी इच्छाएं आई हुई हैं आपके मन में, सुन सुन करके या देख करके या भोग करके, उन सभी कामनाओं को आप काट दोगे। कैसे काटोगे? ज्ञान रूपी खड्ग से, ज्ञान रूपी तलवार से उनको सबको काट दो। जिस समय काटोगे, जैसे आपको काली जी के महान उपासक, क्या नाम था, किसको याद है? विवेकानंद के गुरु जी, रामकृष्ण। और किसी को नहीं याद है? क्या करते हो आप लोग? यह तो नाम लिया था मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले, किसी दिन इसी सत्संग में हमने नाम लिया था। जब उनके गुरु जी आए थे हिमाचल से, माता काली के आवाहन से, जब इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था, इनको ध्यान लगाने की वह ज्ञान दे रहे थे, उस समय उनके गुरु ने बोला कि आप अपने ज्ञान रूपी तलवार से मां काली का गर्दन काट दो। नहीं काटोगे तो तुम आत्म स्वरूप का अवलोकन नहीं कर सकते हो, आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। 2 बार 3 बार, जब 3 बार उन्होंने बहुत तेज फटकारा इनको, फिर वह ज्ञान रूपी तलवार चलती है। और क्योंकि जब भी वह ध्यान करे तो माता काली सामने आ जाते थे, तो उनका
गला धड़ अलग करते हैं और अपने 3 दिन 4 दिन तक लगातार समाधि में पड़े रहते हैं। देखो, हम समाधि में या ध्यान के गहराई में तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कोई भी व्यक्ति हमारे मन के अंदर रहती है, कोई हमें पीड़ित करता, बार बार उसी का चिंतन होता है। किसी को हार्ट का आघात भी होता है, ब्रेन हेमरेज भी होता है, तो इसी कारण से होता है, जबकि बुद्धि आपकी किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, संसार के किसी भी विषय पर, और उसको सुलझाने का प्रयास करते वो सुलझता नहीं है। इसीलिए कभी भी व्यर्थ की चिंता मत करो, जो कुछ हो रहा है होने दो, मस्त रहो। अगर ऐसा सीख जाओगे तो निश्चित रूप से, अगर पहले की कोई समस्या नहीं है तो कभी भी हृदय का आघात नहीं होगा, पक्षघात नहीं होगा, न तो ब्रेन हेमरेज, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जितना ही चिंतन करोगे, यह नहीं हुआ, यह कैसे होगा, ऐसे ही वही गड़बड़ होता है, छोड़ दो, सब परमात्मा से ऊपर छोड़ दो। तो अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहो। अगला श्लोक, दुखेश न उद्विग्न मना सुखेश विगत स्पृह बीतराग भय क्रोध इससे धीम मुचते। यह आज का अंतिम श्लोक है, 56वां। दुख में आपका मन उद्विग्न न हो, क्योंकि दुख तो पग पग पर पड़ता है। शायद नित्य प्रति कोई एक समाचार आ जाता है फोन से, आजकल तो बहुत बड़ी यह भी एक क्लेश आ गया है, तो जैसे कोई आ जाता है तैसे आपका मन दुखी हो जाता है। मत दुखी हो, और सुख आ जाए तो विगत स्पृहा, तो इच्छा मत करो कि यह फिर रहेगा, हम कल भी सुखी रहेंगे, मत इच्छा करो ना, निष्प्रिय बन जाओ। अगर ऐसा करते हो, और दूसरी चीज क्या बताएगा, तीसरी चीज, एक तो दुख में आपका मन चलित न हो, विचलित न हो, उद्विग्न न हो, और सुख आता है तो सुख चाह की भी इच्छा न रहे, यह मत रहे कि यह कल भी रहेगा, निष्प्रिय बन जाओ। कुछ पूछना चाहते हैं? तीसरी चीज, आपके अंदर जो राग है, किसी से प्रेम है, भय है, किसी से डर लगता है, क्रोध लगता है, यह तीनों चीजें जिसकी चली गई हैं उसी को स्थित धी मुनि उच्चते, उसी को हम मुनि कहते हैं। मुनि के अंदर जिसको भी कहते हो, यह मुनि हैं, ऋषि हैं, इसका मतलब उसके अंदर किसी से प्रति राग नहीं है, किसी से डर नहीं है, भय नहीं है, और किसी के प्रति क्रोध यानी ईर्ष्या भी नहीं है। ऐसा जब आपकी अवस्था आ जाती है तभी आपको क्या कहते हैं, इस धी मुनि स्थित, कि आप अपने आप में स्थित हो चुके हो। यह गुण है किसके हैं, जो स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं, ठीक है, जो अपने आत्म स्वरूप में रमण कर रहे हैं। और आत्म स्वरूप में रमण करोगे तो इस संसार के सागर में पुनः आपको नहीं आना पड़ेगा, यही इसका सबसे बड़ा लाभ है। आप अपने को, जो आपका ब्रह्म स्वरूप है, उसको आप प्राप्त कर लोगे, जो भ्रमवश उसको भूल गए हो, ठीक है। यही के साथ आज का सत्संग समाप्त देता हूं। कल ठीक 3:30 बजे शुरू हो जाएगा, क्योंकि 18 कितने श्लोक बच गए, 15-16 श्लोक हैं, जो भी है उसको कल समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरिओम। कल विश्राम का दिवस है।